छठ पूजा एक प्राचीन और महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है जो सूर्यदेव और उनकी पत्नी उषा प्रातःकाल की पूजा के लिए समर्पित है। यह पूजा जीवन को बनाए रखने के लिए आभार प्रकट करने का प्रतीक है। मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल में मनाई जाने वाली इस पूजा का महत्व बढ़ता जा रहा है और अब इसे दुनिया भर में मनाया जाने लगा है। कार्तिक शुक्ल पक्ष तिथि का यह व्रत भगवान सूर्य और षष्ठी देवी यानी छठी मैया को समर्पित है। मान्यता है कि छठी मैया ब्रह्मा जी की मानस पुत्री और सूर्यदेव की बहन है। उन्हें संतान की रक्षा और संतान सुख देने वाली देवी माना जाता है, जबकि सूर्य देवता अन्न, संपन्नता और जीवन शक्ति के प्रतीक हैं। छठ पूजा में मुख्य रूप से इन्हीं दोनों की उपासना की जाती है, जिसमें सूर्य को अर्घ्य देकर छठी मैया की पूजा की जाती है। इसके साथ ही चैत्र शुक्ल षष्ठी को भी चैती छठ के रूप में मान्यता दी गई है, जिससे यह पर्व साल में 2 बार मनाया जाता है। कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और उसके बाद अगले दिन सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद छठ पूजा संपन्न मानी जाती है। इस दौरान छठ पूजा के व्रतियों और उनके परिजनों को बहुत से नियमों का पालन करना चाहिए। 4 दिवसीय छठ पर्व छठी मैया और सूर्यदेव की पूजा आराधना के लिए समर्पित माना जाता है। नहाए खाए से आस्था के महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। छठ के तीसरे दिन 7 नवंबर को संध्या काल में अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और छठ के चौथे दिन 8 नवंबर 2024 को उगते हुए सूरज को अर्घ्य दिया जाता है। हिंदू धर्म में उगते हुए सूर्य को जल अर्घ्य देना शुभ माना गया है। आइए जानते हैं छठ पूजा में डूबते हुए सूर्य को क्यों अर्घ्य दिया जाता है। छठ के तीसरे दिन किसी तालाब या नदी में खड़े होकर शाम को डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। मान्यता है कि इस समय सूर्यदेव अपनी दूसरी पत्नी प्रत्युषा के साथ होते हैं। प्रत्युषा को शाम के समय की देवी माना जाता है। कहा जाता है कि शाम को सूर्यदेव को अर्घ्य देने से जीवन की हर कठिनाइयां दूर होती हैं और मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। डूबते हुए सूरज को अर्घ्य देना प्रतीकात्मक रूप से व्यक्ति के मेहनत और तपस्या के फल प्राप्ति के समय को दर्शाता है। यह नव जीवन के शुरुआत का संकेत देता है। सूर्य के अस्त होते समय प्रत्युषा का प्रभाव बढ़ता है, इसीलिए डूबते हुए सूर्य की पूजा करने व्यक्ति के जीवन से अंधकार मिट जाता है। अर्घ्य देने के लिए बांस की टोकरी में ठेकुआ, फल और चावल के लड्डू आदि सामग्री रखकर अर्पित की जाती है। यह छठ पर्व का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है, जहां व्रती पूरे नियम और विधि के साथ सूर्य को अर्घ्य देकर अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। प्रातः अर्घ्य। चौथे और अंतिम दिन को प्रातः अर्घ्य का महत्व है। इस दिन व्रती उगते सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा करते हैं और इस व्रत का समापन करते हैं। पारण के साथ इस कठिन व्रत को समाप्त किया जाता है और प्रसाद बांटा जाता है। छठ पूजा की सामग्रियों में व्रतियों द्वारा स्वनिर्मित गेहूं के आटे से बनाए हुए ठेकुआ सम्मिलित होते हैं। यह ठेकुआ इसलिए कहलाता है क्योंकि इसे काट के एक विशेष प्रकार के डिजाइनर फर्म पर आटे की लुगदी को ठोक कर बनाया जाता है। उपरोक्त पकवान के अतिरिक्त कार्तिक मास में खेतों में उपजे सभी नए कंदमूल, फल, सब्जी, मसाले व अनादि यथा गन्ना, ओल, हल्दी, नारियल, नींबू, पके केले आदि चढ़ाए जाते हैं। ये सभी वस्तुएं साबुत यानी कि बिना कटे हुए ही अर्पित होते हैं। इसके अतिरिक्त दीप जलाने हेतु नए दीपक, नई बत्तियां व घी ले जाकर घाट पर दीपक जलाते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण अन्न जो है वह है कुसही, केराव के दाने। हल्का हरा काला मटर से थोड़ा छोटा दाना है, जो टोकरी में लाए तो जाते हैं पर संध्या अर्घ्य में सूरज देवता को अर्पित नहीं किए जाते। इन्हें टोकरी में कल सुबह उगते सूर्य को अर्पण करने हेतु सुरक्षित रख दिया जाता है। बहुत सारे लोग घाट पर रात भर ठहरते हैं, वहीं कुछ लोग छठ का गीत गाते हुए सारा सामान लेकर घर आ जाते हैं और उसे देवकरी में रख देते हैं। छठ पूजा की शुरुआत कैसे हुई, इसका जवाब हमें कई पौराणिक कहानियों में मिलता है।
4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व से राजा प्रियव्रत की एक पौराणिक कहानी जुड़ी हुई है। पौराणिक कहानियों के अनुसार त्रेता युग में माता सीता और द्वापर युग में द्रौपदी ने छठ पूजा व्रत रखकर सूर्यदेव को अर्घ्य दिया था। आइए विस्तार से जानते हैं छठ पूजा का इतिहास और छठ पूजा की शुरुआत की कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत बहुत दुखी थे क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने महर्षि कश्यप को अपनी समस्या बताई। महर्षि कश्यप ने उन्हें पुत्रोष्टि यज्ञ कराने की सलाह दी। यज्ञ के दौरान आहुति के लिए बनाई गई खीर रानी मालिनी को खाने को दी गई। खीर खाने से रानी गर्भवती हुई और उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्य से वह बच्चा मृत पैदा हुआ। राजा प्रियव्रत पुत्र के शव को लेकर शमशान घाट गए और दुख में डूबकर अपने प्राण त्यागने ही वाले थे कि तभी ब्रह्मा जी की मानस पुत्री देवी षष्ठी प्रकट हुई। देवी ने राजा से कहा, मैं सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हूँ, इसीलिए मेरा नाम षष्ठी है। तुम मेरी पूजा करो और लोगों में इसका प्रचार प्रसार करो। देवी षष्ठी के कहने पर राजा प्रियव्रत ने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को विधि विधान से उनका व्रत किया। देवी की कृपा से उन्हें जल्द ही एक स्वस्थ पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा ने पुत्र को पुनः प्राप्त करने के बाद नगरवासियों को षष्ठी देवी का प्रताप बताया। तब से षष्ठी देवी की आराधना और उनके व्रत की शुरुआत हुई। रामायण की कहानी के अनुसार जब रावण का वध करके राम जी देवी सीता और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या वापस लौटे थे, तो माता सीता ने कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को व्रत रखकर कुल की सुख शांति के लिए षष्ठी देवी और सूर्यदेव की आराधना की थी। इसके अलावा द्वापर युग में द्रौपदी ने भी अपने पतियों की रक्षा और खोया हुआ राजपाट वापस पाने के लिए षष्ठी का व्रत रखा था। छठ पर्व में सूर्य को अर्घ्य देने का समय संध्या अर्घ्य, सूर्यास्त का समय 7 नवंबर 2024 की शाम 5:32 से अर्घ्य दिए जाएंगे। वहीं पर सूर्योदय का समय 8 नवंबर 2024 को सुबह 6:38 तक होगा। आशा है कि आपको छठ पूजा की यह जानकारी अच्छी लगी होगी। छठ पूजा के इस आध्यात्मिक सफर को यहीं विराम देते हैं। यह पर्व हमें आस्था, कृतज्ञता और प्रकृति के प्रति आदर का महत्व सिखाता है। सरल परंतु गहन इन रीति रिवाजों के माध्यम से छठ पूजा हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है और सूर्यदेव और देवी षष्ठी की अनंत कृपा का स्मरण कराती है। आशा है कि सूर्यदेव और देवी षष्ठी का आशीर्वाद आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य लेकर आए। जय हो छठी मैया की। छठ पूजा की ढेरों शुभकामनाएं और धन्यवाद।